नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल लर्न विद प्रियंका कालिया पर। दोस्तों, कुछ आपको पता होगा तो आरसीआई ने कुछ टाइम पहले एट एडमिशन प्रोसेस शुरू किया था, जो मैंने अपनी वीडियोस में अपडेट किया है लगातार। तब मेरे पास बहुत क्वेरी आई कि स्पेशल एजुकेशन आखिर क्या है और इस क्षेत्र में क्या किया जा सकता है। इस क्षेत्र को लेकर लोगों में ज्ञान का अभाव है तथा बस सरकारी नौकरी को पाने हेतु इस कोर्स की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। आज मैं इस वीडियो के थ्रू सारे डाउट्स क्लियर करूंगी और आप इस क्षेत्र में क्या कर सकते हैं, आगे कितना जा सकते हैं, यह बताऊंगी। कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरी सारी वीडियो को लाइक कीजिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा आपके द्वारा इम्पॉर्टेंट अपडेट्स मिस ना हो जाएं तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। आप नहीं जानते आपका इतना छोटा सा कार्य आगे वीडियोस बनाकर आपको इन्फॉर्मेशन या बच्चों की टीचिंग रिलेटेड ज्ञान देने में कितना मोटिवेट करता है। तो चलिए आगे मैं आपको बताती हूँ कि पहले स्पेशल एजुकेशन या एजुकेटर या टीचर क्या करता है। ये देखिए, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि स्पेशल एजुकेटर या टीचर क्या करता है, विशेष शिक्षक क्या करता है। दोस्तों, लोगों को लगने लगा है कि अगर इस फील्ड में आ जाएं तो सरकारी नौकरी पक्की है, क्योंकि अभी इसमें लोगों को पता नहीं है और कुछ ऐसे बच्चे जा रहे हैं जिनको अभी ये पता नहीं है कि विशेष शिक्षक बनना तो है पर करना क्या है। तो सबसे बड़ी बात, कई लोगों में अभाव है। कुछ ये सोचते हैं कि ये सिर्फ जो दिव्यांग बच्चों के लिए ही प्रोग्राम है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह मैंने पॉइंट्स में बनाया हुआ है। देखिए, आप पहले देखिए इसको। आप जब विशेष शिक्षक बन जाएंगे, जब आप उसका कोर्स कर रहे होंगे, तो आपको ये पढ़ेंगे कि विशेष शिक्षक क्या क्या करता है। लेकिन यहाँ पर मैंने ज़रूरी कुछ पॉइंट्स बताए हैं लेमन टर्म में, ताकि आप समझ सकें कि जब आप इस फील्ड में आएंगे या फिर आ गए हैं तो आपको आगे क्या करना है। पहला है टीचिंग टू स्पेशल चिल्ड्रन, विशेष बच्चों को पढ़ाना। जैसे कि आप जानते हैं कि विशेष बच्चे और दिव्यांग बच्चे वो कहे जाते हैं जो कि हियरिंग इम्पेयरमेंट होता है या फिर विजुअल इम्पेयरमेंट होता है या फिर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ होती हैं। तो जिस प्रकार से जो बच्चों में डिसेबिलिटीज़ पाई जाती हैं, उन बच्चों को पढ़ाना ये विशेष शिक्षक का कार्य होता है। अब दूसरा है टीचिंग इन इंक्लूसिव सेटअप। इंक्लूसिव सेटअप का मतलब होता है जहाँ पे नॉर्मल बच्चे, जनरल बच्चे एंड स्पेशल बच्चे साथ पढ़ते हैं। ये स्पेशल स्कूल होते हैं जो कि इस दौरान बहुत ही बढ़ावा दिया जा रहा है ऐसे स्कूल का, ताकि दिव्यांग बच्चों को भी एक सामान्य वातावरण मिल सके और वो भी अपनी उन्नति कर सकें और अपनी प्रतिभाएं और उनका स्किल्स निकल के उभर कर आएँ। तीसरा, विशेष शिक्षक क्या करता है। विशेष शिक्षक बच्चों का कौशल पता लगाता है। हर एक बच्चा डिफरेंट है, हर एक बच्चे में कुछ ना कुछ एबिलिटी होती है और ये विशेष शिक्षक का कार्य होता है कि वो उस बच्चे का कौशल को पता लगाए, उसकी आवश्यकताओं का विश्लेषण करे और उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उसकी पाठ की योजना बनाए। सपोज़ कीजिए, अगर किसी बच्चे को थोड़ा लर्निंग डिसेबिलिटी की प्रॉब्लम है कि उसको काफ़ी देर याद करने में मुश्किल होती है, तो वो उसके लिए एक प्रोग्राम डिसाइड करेगा जिसको हम कहते हैं डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम, मतलब व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम। आईईपी का विकास करेगा, जिसके दौरान वो बताएगा कि उसको किस तरीके से उस बच्चे का वो स्किल डेवलप करना है, उसमें क्या वीकनेस हैं, क्या स्ट्रेंथ हैं और वो क्या स्टेप उठाएगा जिससे कि बच्चा जो है उसमें उसकी अगर वो कमी है तो वो ओवरकम हो जाए और अगर उसकी कोई स्ट्रेंथ है तो वो उभर कर आए। और बच्चे के लिए उसकी अकॉर्डिंग, उसकी क्षमताओं के अकॉर्डिंग, उसकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग एक प्रोग्राम बनाता है विशेष शिक्षक। इसके लिए वो जनरल शिक्षक की भी हेल्प लेता है और जनरल शिक्षक विशेष शिक्षक की हेल्प लेते हैं इसी इंक्लूसिव सेटअप में पढ़ाने के लिए। तो यही है कि प्लानिंग एंड कंडक्टिंग द एक्टिविटीज़ दैट आर स्पेसिफिक टू ईच स्टूडेंट्स एबिलिटी, प्रत्येक छात्र की क्षमताओं के लिए विशिष्ट गतिविधियों की योजना बनाना और उनका संचालन करना। अब अगर बच्चा विजुअल इम्पेयर्ड है, बच्चा दृष्टिहीन है, तो बच्चे को किस तरह से पढ़ाया जाए। तो वो स्पेशल एजुकेटर जो होगा वो ब्रेल
लिपि में निपुण होगा। अगर बच्चा हियरिंग इम्पेयरमेंट है तो जो स्पेशल एजुकेटर होगा वो साइन लैंग्वेज जानता होगा, ताकि वो बच्चे को शिक्षा उसी के तरीके से प्रदान कर सके। तो विशेष शिक्षक का कार्य होता है बच्चे की नीड को देख के, बच्चे की स्किल्स को देखकर उसी के अकॉर्डिंग प्रोग्राम बनाना और बच्चे का विकास करना। यह इंक्लूसिव सेटअप में भी हो सकता है, मतलब समावेशी शिक्षा में भी हो सकता है, ये नॉर्मल स्कूल्स के अंदर भी हो सकता है और स्पेशल स्कूल्स के अंदर भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि अब हम इस फील्ड में कैसे आ सकते हैं। आपके मन में ये क्वेश्चन आता होगा कि अगर मुझे इस फील्ड में जाना है, मुझे स्पेशल बच्चों को पढ़ाना है, तो मैं क्या क्या कर सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ। यह मेरी वीडियो जो बच्चे अभी 10th कर रहे हैं या फिर जिनको टीचिंग लाइन में जाना है, जो सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, ये वीडियो वो भी देख सकते हैं ताकि वो अपनी आगे प्रिपरेशंस रखें। अगर आपको पीआरटी बनना है, मतलब कि प्राइमरी टीचर के लिए बनना है, तो आप 12वीं से शुरुआत कर सकते हैं। 12वीं के बाद आपको डीएड स्पेशल एजुकेशन करना है, जिसके फॉर्म आरसीआई निकालती है। आरसीआई रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, यह वो बॉडी है जो सभी स्पेशल कोर्सेज को मान्यता देती है। इसकी मान्यता के बिना कोई भी कोर्स अमान्य रहेगा और कोई भी इंस्टीट्यूशन इसकी मान्यता के बिना ये कोर्सेज नहीं पढ़ा सकता। अगर आरसीआई की तरफ से रिकॉग्निशन नहीं है किसी इंस्टीट्यूट को, तो वो डिग्री या डिप्लोमा आपका वैलिड नहीं है। तो डीएड आपको करनी होगी आफ्टर 12th। डीएड का मतलब है डिप्लोमा इन एजुकेशन और उसका फील्ड होगा स्पेशल एजुकेशन। अब ये स्पेशल एजुकेशन भी जो स्पेशल एजुकेशन के कई एरियाज़ में होती है, जैसे मैंने बताया एचआई में होती है, आईडीडी में होती है, वीआई में होती है। आप मेरे लास्ट वीडियोस में जाके देख सकते हैं, आरसीआई ने एडवर्टाइजमेंट्स निकाले हुए हैं, तो कौन कौन सी डिसेबिलिटीज़ में यह डिप्लोमा ऑफ़र हो रहे हैं, मैंने पूरी तरह से उसमें बताया हुआ है। और यह जो होते हैं ये या तो एंट्रेंस पे हो जाते हैं या मेरिट में होते हैं। लास्ट टाइम ये एंट्रेंस पे हुए थे, इस टाइम ये मेरिट बेसिस पे हो रहे हैं। आप जब डिप्लोमा पूरा कर लेंगे तो आपको सीटेट की रिक्वायरमेंट होगी। सीटेट एग्ज़ाम मैंडेटरी होता है सभी के लिए, चाहे वो स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड हो या फिर जनरल एजुकेशन से रिलेटेड हो। तो सीटेट एग्ज़ाम आपको पास करना है। जब आप सीटेट एग्ज़ाम पास कर लेंगे या फिर आप जब डीएड कर लेंगे पूरा अपना, उसके बाद आपको आरसीआई रजिस्ट्रेशन मस्ट होता है। आरसीआई रजिस्ट्रेशन मीन्स जब आपने डिप्लोमा पूरा कर लेंगे तो आप आरसीआई की वेबसाइट पे जाके अपने आप को रजिस्टर कराएंगे और वहाँ से आपको एक आरसीआई नंबर देगी। इस रजिस्ट्रेशन के बिना आप स्पेशल एजुकेशन के फील्ड में नहीं एंटर कर सकते। तो आफ्टर डूइंग दिस आप पीआरटी बनते हैं, प्राइमरी टीचर। डीएड करने के बाद आप पीआरटी बनते हैं। अब आपके पास सेकेंड ऑप्शन होता है कि आप गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम दे सकते हैं। साइमल्टेनियसली आप अपने गवर्नमेंट जॉब की एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करें। जैसे ही डीएसएसबी के फॉर्म्स निकलते हैं या फिर किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से फॉर्म निकलते हैं तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम फर्स्ट टाइम पे क्लिक कर देंगे तो आपका तभी क्लियर हो जाएगा, नहीं तो आप आपकी एज के अकॉर्डिंग आप जैसे सरकार निकालती है वैकेंसीज़, उसके अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद ऑप्शन बचता है प्राइवेट स्कूल सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में कुछ स्पेशल स्कूल्स होते हैं, कुछ छोटे स्कूल्स होते हैं, बड़े स्कूल्स होते हैं, एनजीओज़ होती हैं एंड इंक्लूसिव सेटअप वाले स्कूल्स होते हैं, क्लिनिक्स होते हैं एंड प्राइवेट स्कूल्स में नॉर्मल स्कूल्स भी होते हैं, क्योंकि हर स्कूल में स्पेशल एजुकेटर मैंडेटरी है। यह हर स्कूल में रखा जाना ज़रूरी है, सरकार के आदेश हैं। तो अब आप यहाँ पर थी, हम आपको 12th के बाद कैसे करना है। अब हम पता करते हैं कि ग्रेजुएशन के बाद क्या करना है। दोस्तों ग्रेजुएशन के बाद आप कर रहे हैं तो देखिए 12th के बाद आपने 3 साल तो ग्रेजुएशन को दे दिए। जब आप 3 साल ग्रेजुएशन को दे देंगे तो 3 साल के बाद आप बीएड इन स्पेशल एजुकेशन कर सकते हैं। बीएड इन स्पेशल एजुकेशन की वही है जो डिफरेंट इनकी स्पेशलाइजेशंस हैं, आईडीडी, वीआई, एचआई, जो मैंने कहा आप मेरी वीडियोस में देख सकते हैं फर्दर। तो आप इनमें से किसी भी स्पेशलाइजेशन में आप ये कर सकते हैं।
नहीं तो अगर आपने बीएड किया है, जनरल बीएड, तो आप पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर सकते हैं स्पेशल एजुकेशन में। इसके बाद तीसरा ऑप्शन है कि यह अभी शुरू हुआ है, अभी गवर्नमेंट का गजट निकला है जिसमें बीएड प्लस एमएड इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, और ये आप ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हैं। ये बिल्कुल अभी रिसेंट निकला है, मैं आपको लिंक डाल दूंगी एज पर गजट ऑफ इंडिया। तो ये 3 हैं जो आप बीएड कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर सकते हैं, बीएड प्लस एमएड इंटीग्रेटेड कोर्स कर सकते हैं। ये जो कोर्सेज़ हैं, इन कोर्सेज़ के बाद अगर आप सीटेट दे देंगे, तो सीटेट देने के बाद आपको सीटेट मैंडेटरी होता है, आपको फिर आरसीआई रजिस्ट्रेशन कराना है, सीटेट में कर लेना है, आरसीआई रजिस्ट्रेशन कराना है, फिर वही प्रोसेस आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर करना है। गवर्नमेंट जॉब्स की में आपकी एवरीथिंग जो भी आपका सिलेबस होता है उसके लिए आप साइमल्टेनियसली प्रिपेयर करेंगे। नहीं तो ऑप्शन आपका साथ में होगा, जब तक आपकी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगती है आप प्राइवेट स्कूल में जॉब कर सकते हैं। प्राइवेट स्कूल में वही मैंने बताया, स्पेशल एजुकेटर टीचर और एजुकेटर्स जो होते हैं वो मैंडेटरी हैं हर स्कूल में, और स्कूल्स नॉर्मली जो सीनियर सेकेंडरीज होते हैं वो बीएड इन स्पेशल एजुकेशन प्रेफर करते हैं। एंड जो प्राइमरी स्कूल्स होते हैं वो आफ्टर 12 डीएड ले लेते हैं, लेकिन जो ग्रेजुएट होते हैं, जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स होते हैं, वो आफ्टर ग्रेजुएशन बीएड इन स्पेशल एजुकेशंस को प्रेफर करते हैं। तो प्राइवेट स्कूल्स में आप जॉब कर सकते हैं, बहुत ही हैंडसम सैलरी प्रोवाइड करते हैं अच्छे स्कूल्स। एंड इसके अलावा आपके पास इस ऑप्शन में बचता है कि अगर आप अभी प्राइवेट स्कूल में जॉब करते करते या तो आप हायर स्टडीज़ में जाना चाहते हैं, तो आप हायर स्टडीज़ में जाना चाहते हैं तो आप हायर स्टडीज़ में भी जा सकते हैं। हायर स्टडीज़ में जाने के लिए आप देन एमएड कर सकते हैं, फर्दर अपनी बीएड स्पेशल एजुकेशन के बाद एमएड स्पेशल एजुकेशन कर सकते हैं। उसके बाद आप अपना नेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं या पीएचडी कर सकते हैं। देन फर्दर आप लेक्चररशिप के लिए मूव कर सकते हैं। तो उस क्षेत्र में आपको बहुत अगला स्कोप मिलेगा, आप अपनी थीसिस या कुछ भी लिखकर आप इस फील्ड में अपना नाम कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज़ एंड इंस्टीट्यूट्स कौन से हैं। हमें किसी भी इंस्टीट्यूट के थ्रू आप यह नहीं ले सकते, इसमें एडमिशन आपको आरसीआई के थ्रू जाना पड़ेगा। याद रखिए, स्पेशल एजुकेशन कोर्सेज सिर्फ आरसीआई ही मान्यता देती है इंडिया में, और ये भी 2 तरीके से होते हैं, रेगुलर कोर्सेज एंड डिस्टेंस एजुकेशन कोर्सेज। डिस्टेंस एजुकेशन कोर्सेज एंड रेगुलर कोर्सेज, इन दोनों की लिस्ट आपको आरसीआई की वेबसाइट पे मिल जाएगी। ये बहुत बड़ी लिस्ट है, एंड ध्यान रखिए इनकी मान्यता की भी वैलिडिटी होती है। ये सपोज़ करिए ये आज मान्य है और ये अगले साल नहीं मान्य हों, अगर इन्होंने गाइडलाइंस इंस्टीट्यूट्स ने नहीं फॉलो करी तो आरसीआई इन इंस्टीट्यूट्स की मान्यता रद्द कर देती है। तो आरसीआई हर साल इन इंस्टीट्यूट्स का, यूनिवर्सिटीज़ का स्टेटस अपडेट करती है अपनी वेबसाइट पे। यहाँ पर मैंने रेगुलर कोर्सेज़ के लिए ये लिंक डाला हुआ है, अभी अपडेटेड जो लिंक है, आप इस लिंक को कॉपी पेस्ट करके देख सकते हैं कि कौन सी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं या कॉलेजेस हैं वो रेगुलर कोर्सेज़ प्रोवाइड करती हैं बीएड, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा एंड डीएड में, एंड सिमिलरली डिस्टेंस मोड में कौन सी यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूट्स यह कोर्सेज़ प्रोवाइड करते हैं। लिस्ट बहुत लंबी थी दोस्तों, यहाँ पर लाना मुश्किल था, और आप भी इतनी लंबी वीडियोस नहीं देखते हैं, आप भी बोर हो जाते हैं, तो मैंने ये रास्ता अपनाया कि आप इन लिंक्स को अपने गूगल पे जाके आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, और इन मैं ये लिंक्स आपको नीचे भी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, और आप इन लिंक को कॉपी पेस्ट करके आप अपनी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और आप उसके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। याद रखिए दोस्तों, आरसीआई की एफिलिएशन के बिना कोई भी कोर्स नहीं होगा। आरसीआई ही रिकॉग्नाइज़ करती है सारे स्पेशल एजुकेशन कोर्सेज़ के लिए। अगर कोई भी कोर्स या कोई भी इंस्टीट्यूशन स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड और रिकॉग्नाइज़ नहीं है आरसीआई से, तो वो वैलिड नहीं होगा। तो दोस्तों, यह थी आज की इम्पॉर्टेंट जानकारी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़
इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, टीचर बनना ज़रूरी है, बट अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो टीचर के बाद एक इफ़ेक्टिव टीचर बनने के लिए टीचिंग टेक्निक्स को भी जानना ज़रूरी है। मैं अपने चैनल पे वो इम्पॉर्टेंट टेक्निक्स शेयर करती हूँ कि बच्चों को किस तरह से इफ़ेक्टिव टीचिंग पढ़ाई जाए, बच्चों में किस तरह से रीडिंग इनकलकेट किया जाए, राइटिंग, कम्युनिकेशन इनकलकेट किया जाए। यह आपको एज अ टीचर भी हेल्प करेगा एंड इन फ्यूचर एज अ पेरेंट भी आपके बच्चों में ऐसी हैबिट डेवलप करने के लिए बहुत ही हेल्प करेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ थैंक यू। और अगर आपको रेगुलर अपडेट्स चाहिए तो RCI वेबसाइट पे जाइए, ज़रूर रहिए और इसी फील्ड के यूट्यूबर से कनेक्ट रहिए और मेरी वीडियो को लाइक करते रहें और हर प्रासंगिक जानकारी को अपडेट करने के लिए, मुझे प्रेरित करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ थैंक यू। बाय बाय।